जी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि हमारा जो हुक्मरान तबका है वो टैक्स अदा क्यों नहीं करता। जो हमारे पास मालूमात हैं इससे तो यही पता चलता है जो मुल्क की आम बड़ी शख्सियात हैं या तो सिरे से टैक्स देती नहीं, अगर देती भी हैं तो अगर उनके असासों को देखा जाए तो उस तनासब से बहुत कम है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने ब्रेक से पहले एक बात की कि वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के एक वज़ीर-ए-आज़म का अगर रिकॉर्ड नहीं है कि माजी में वो इनकम टैक्स नहीं देते रहे तो उनको कोई हक नहीं पहुँचता कि वो आम लोगों से टैक्स वसूल करें। सबसे पहली बात तो जो आपने टाइम पीरियड का जिक्र किया 2004 से 2007 तक का टाइम आपने इसमें मेंशन किया, इसी प्रोग्राम में अभी आपने जी किया। बिल्कुल। और वो 2004 से 2007 का वो टाइम है व्हेन ही वाज इन जेल एंड ही वाज बिहाइंड द बार्स। अब बार्स के बाहर बैठा हुआ, अंदर बैठा हुआ शख्स जो है वो कोई बिजनेस तो नहीं कर रहा। आपने एक फैक्ट एंड फैक्चुअल पोजीशन जो है, जो उनकी प्रॉपर्टी का आपने जिक्र किया, उनकी ज़मीनों का किया, दे आर ऑल इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़। जब आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ को करते हैं तो उस टैक्स आपका आता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी बिज़नेस फर्म जो है, कॉरपोरेट फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, वो एक डायरेक्टर के तौर पे ऑटोमेटिकली जितना प्रॉफिट आता है वो आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है उस फर्म के अकाउंट से। अगर आप एग्रीकल्चर, आपकी अगर कंपनी में शेयर्स भी हैं देखें तो उसकी सूरत में अगर आपको एक मुनाफा आ रहा है तो उसमें इनकम टैक्स और क्या है? उसमें वो मुनाफा आ रहा है जो आपका, वो आपको उसी वक्त वो मुनाफा मिलता है जब वो डिडक्ट हो जाता है आपका टैक्स, सैलरी डिडक्ट होके टैक्स डिडक्ट होके आपको नहीं, अगर वो टैक्स दे रहे होते, टैक्स दे रहे होते तो वो आना चाहिए था। देखिए कंपनी अपना अलग टैक्स देती है और जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं किसी कॉर्पोरेट फर्म या किसी ऐसे बिजनेस के अंदर नहीं है, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं। और अगर एग्रीकल्चर के अंदर वो अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को सेल कर करके अपने डे टू डे मामलात चलाते हैं तो वो टैक्स तो उस वक्त बंदा देता है जब कुछ अर्न करता है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे टैक्स चोरी नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? शहबाज शरीफ साहब, मैं नहीं मानती कि कोई कॉर्पोरेट फर्म है और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो टैक्स ना दे। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो उन्हें आके वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है, जो हर साल उस कंपनी का ऑडिट करती है, अगर वो डायरेक्टर या सीईओ या उस कंपनी के अंदर ओनर किसी भी मद में टैक्स चोरी करता है तो वो टैक्स चोरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म उसको डेफिसिट में शो करके उसकी इनकम को लॉस में ले जाए तो तब है कि वो टैक्स ना दे। अगर उसको इनकम हो रही है फिर उसको टैक्स देना है। और तो आपका क्या मानना है कि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे सच बोल रहे हैं कि यकीनन उनकी कोई इनकम नहीं है? तो मैं उनकी नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मैं उनकी वकील हूँ। लेकिन आप देखें, अगर उन्होंने जमा कराए हैं और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड डॉक्यूमेंट है तो अगर कहीं पे फैब्रिकेशन या कोई फौजरी हुई है तो आप उनसे डायरेक्टली सवाल करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो हमारा टैक्सेशन का निज़ाम है, एफबीआर के पास एक इंटेलिजेंस विंग भी मौजूद है। टैक्स का मतलब ये नहीं है कि जी आप खुद आके लोग पेश करें, आप लोगों के रहन सहन भी देख सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जहाँ पे बात कीजिए, अगर वो कह रहे हैं कि वो इनकम टैक्स नहीं देते, उनके महलात हैं, उनके पास मर्सिडीज़ हैं, हर तरह का उनके पास आसाइशें मौजूद हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक आम आदमी बेचारा जो अगर 20-30 हज़ार रुपये इसकी सैलरी, वो तो इनकम टैक्स दे रहा है लेकिन ये लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे? ये मुमकिन हो सकता है? खबरान देखिए, हमारे इदारे जो है ना वो आज़ाद नहीं हैं। ये तो अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक आज़ादाना तरीक़ाकार इख्तियार किया है और वो अल्लाह करे बरकरार रहे। उनकी भी जो अहकामात है उस पर अमल दरामद हुकूमत नहीं कर रही। पाकिस्तान में मुकम्मल लाकानूनियत है। जहाँ पर लोगों ने चोरियाँ की है वो उसमें भी इम्यूनिटी के पीछे छुप रहे हैं। जहाँ पर इल्ज़ामात हैं, चाहिए कि जो पाकिस्तान के लोगों के नुमाइंदे हैं उन पर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने तमाम इस किस्म के ताज्जुब वाले ये जो इंकशाफात है उनका आकर दिफा करें। आपके ख्याल में एफबीआर में वो कौन सा गरीब अच्छा इंसान होगा जो जाकर किसी भी हुक्मरान पार्टी के किसी अदना भी एक पार्टी मेंबर से उनके इनकम टैक्स का सारा पूछे? ये तो शुक्र है कि आप लोगों ने इसका इंकशाफ किया। अब मेरे ख्याल में कम से कम इन दोनों लीडरों पर और तमाम लीडरों पर और भी बहुत से ये बड़ा लाजिम है, आप उनके नाम बताइए कि वो आकर कौम और मुल्क के सामने ये हमें और मेरे जैसे इंसान को समझाएं कि कैसे वो इनकम टैक्स से बच जाते हैं। एक मैं देखे ना, मैं आपको बताऊं कि आम लोग जो है, गरीब जो सबसे लोअर लेवल का गवर्नमेंट का जो अफसर है वो उससे भी वो तनख्वाह में इनकम टैक्स काटा जाता है। अब वो देखिए वजीर आजम के सामने जो उनका अर्दली होगा, जो उनकी दरवाजा खोलता होगा, वो भी इनकम टैक्स पे कर रहा है।